चाबी का बटन दबाने से उस हरिद्वार वाले से भी पूछा छूट जाएगा और ये बम्बे वाला भी 4 जून को अपना बिस्तर लपेट कर भागने की कोशिश करेगा और आपके बेटे पवन खरखोदा को भी ताकत मिलेगी। अब तक जो इन्होंने आपकी सेवा करी, बहुत सेवा करी है इन्होंने, जिस प्रकार कितना उन्होंने यहाँ विकास करवाया, कितना सुख दुख में आए, उन्होंने कोई तो यहाँ विकास का काम नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया। इतना बड़ा भू माफिया बन गए वो इस 10 साल के अंदर। और अब जब बीजेपी जिस प्रत्याशी को लाई है इस चुनाव में, वो आपके पड़ोस का राई का जो क्या नाम है वो नहीं मोहनलाल बडोली, हाँ बडोली गांव है जो जमुना जी के किनारे का गांव है, वहाँ से आए हैं। उन्होंने हल्के में तो कोई विकास कार्य किया ही नहीं, बल्कि अपने गांव में भी एक ईंट लगवाने का उस आदमी ने काम नहीं किया। काम किया तो सिर्फ खनन माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है, जमुना का रेत चोरी से बेचने का काम किया है। जो सबसे बड़ा रेत का व्यापारी है वो इस चुनाव में आया है। और कांग्रेस पार्टी एक हरिद्वार से मंदिर से एक पुजारी को लेके आई है, जिसका वहाँ पूजा पाठ कर्म कांड का काम है, उसको प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी वो उसको पहले बता रहे थे कि सफेदों से है, होगा भाई, हमने भी माना। फिर अब उसने 5-6 दिन पहले अपने हाथ से जो चुनाव का पर्चा भरा, उसमें खुद लिखा है थाना राम आश्रम हरिद्वार। बताओ भाई, उत्तराखंड से, अरे किसी ब्राह्मण को देनी थी। यहाँ एक से एक ब्राह्मण नेता थे, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जो इतने बड़े ब्राह्मणों के नेता थे, उनके पुत्र कुलदीप शर्मा जो स्पीकर रहे उनको देते। अगर किसी पुजारी को ही देनी थी तो यहाँ भी बतेरे मंदिर डेरे हैं, यहाँ के पुजारी को दे देते। बीजेपी के साथ कांग्रेस नेताओं की सेटिंग है, वो नहीं चाहते कि बीजेपी से पीछा छूटे, बीजेपी से पीछा नहीं, वो तो उनको जितवाना चाहते हैं। इसी प्रकार से डम्मी कैंडिडेट लेके आते हैं। उनकी मंशा बीजेपी को हराने की नहीं बल्कि जिताने की है। यहाँ सोनीपत में तो हरिद्वार से लिया है, गुड़गांव में बम्बई से एक नाचने गाने वाले को लिया है राज बब्बर, और खट्टर के सामने एक गोहाना का है नया लड़का, बिल्कुल उसको गोहाना में ही कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, हम भी गोहाना में रहते हैं, उसको ले आए। बताओ भाई, ये इनको हराना चाहते हैं या जिताना चाहते हैं? तो एक इनकी मजबूरी है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की, उन पर केस चले हुए हैं, 16-17 केस जो उन्होंने अपने 10 साल में इतने घोटाले किए। आपके पड़ोस में ही क्या था इतना बड़ा घोटाला, राईपट खालसा चौक पे 2500 एकड़ जमीन किसानों की छीन के औने पौने दाम में इनको व्यापारियों को और इनको दे दिया कि भाई सोनिया गांधी को खुश करने के लिए राजीव गांधी सिटी बनाए। क्या सिटी बनाई है आपने पता ही होगा, वो हरियाणा का बच्चा ना वहाँ पढ़ता ना कोई नौकरी करता, सब बाहर के लोग हैं। बताओ उससे क्या भला हुआ? ऐसे ऐसे 70,000 एकड़ का घोटाले के केस हैं झज्जर में, गुड़गांव में। वो उनकी मजबूरी है, मिले हुए इसके पुख्ता प्रमाण है। 2 बार तो राज्यसभा में कांग्रेस को हरवा चुके हैं, अब इसको इस लोकसभा में भी हरवाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं ला रहे। तो एकमात्र चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी जननायक जनता पार्टी, जिसने 36 वर्ष की भलाई के काम किए, चाहे बुढ़ापा पेंशन देने का काम था, चाहे गरीब आदमियों को मकान बनाने की योजना, चाहे कन्यादान योजना, चाहे छात्रों को छात्रवृत्ति योजना, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते देने की योजना, जो भी योजनाएं, कहने का मतलब आज हरियाणा प्रदेश में प्रचलित सब देवीलाल जी की देन है। उनके जो द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उन्हीं पे सब अनुसरण कर रहे हैं। इसीलिए चौधरी देवीलाल जी को जननायक कहा जाता है। यहाँ से हमेशा किसान कमेरे की आवाज़ उठकर जाती रही है। ने भी किसान कमेरे मजदूर गरीब की आवाज़ को लोकसभा में पहुँचाया है। लेकिन अब पहली बार हो रहा है ये, एक तरफ तो रेत का व्यापारी है, एक तरफ मंदिर का पुजारी है। कहीं न कहीं पार्टियों ने मिलकर किसान कमेरे गरीब दलित की आवाज़ को दबाने का काम किया है। तो इसलिए मैं सभी साथियों और अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा चाबी के बटन पर बटन दबाकर यहाँ से जिताने का काम करें। और खरखोदा हल्के के साथ तो बहुत भारी दुबात है। यहाँ तो पिछले 15 वर्ष से एक बम्बे का आदमी बिस्तर जमाए बैठा है एमएलए बनकर।
ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये कोई नागरिक नहीं जो यहाँ एमएलए बन सकता। अब ये सांसद भी एक हरिद्वार से आ गया। खरखोदा वालों के लिए तो ना उनका सांसद ना उनका विधायक, सबसे बड़ा तो कुठाराघात कांग्रेस पार्टी ने खरखोदा हल्का के वासियों से किया है। इन सब बातों का एक ही इलाज है, चाबी का बटन दबाकर 25 मई को चाबी